मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ जारी है और आज के एक अहम मैच में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त देकर इवेंट में एक लंबे अरसे के बाद दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन दोनों टीम्स पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से जो है वो बाहर हो चुकी हैं और इंग्लैंड का अगला मुकाबला 11 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। जी ना, ओबियसली दो तरह के हंट चल रहे हैं। एक तो ओबियसली वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन और चैंपियन ट्रॉफी के लिए आज का मुकाबला था, उसकी ट्राई थी, और एक दूसरी जंग भी चल रही है कि सेमीफाइनल में कौन क्वालिफाई करेगा। तो ओबियसली ये वर्ल्ड कप का हर मैच इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, और इसी लिहाज से इंटरेस्ट लेवल भी इंटैक्ट है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अपने हम तमाम पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सबके दिलों के राजा, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, नन अदर देन वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, क्या कैसे बात आप? है, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जी कोचिंग के बादशाह, और मेरा ख्याल है कि आउट स्विंग के इससे अच्छा कोई बॉलर शायद पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक आप? ठाक है आप? हम चॉकलेटी हीरो नहीं बोला, दिन को बोल दिया था ना। वो दिन को दिन को वो दिन को वो वाली दवाई दिन को, ये वाली रात को। और उनके साथ दे रहे हैं जी हमारे बड़े ही सीजन किस्म के एनालिस्ट और जो अंदर की हर खबर हमें पहुंचाते हैं, वन एंड ओनली इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है आप भी? थैंक यू सो मच जी। और इनके अलावा हमारे साथ और भी बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं जी खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये कौन झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? था जिस नजर से सबको काम, वो काम करके चला गया है। खलील साहब, वो सलाम मैंने किया था। और तुम थी, तुम्हें तो सलाम भी नहीं करना था, ये कह के गई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यू लुक लवली। झूठ मत बोलो। चलिए, लगता है आप शीशा देख के आई हैं। यही बात है कि औरत ही औरत की तारीफ करती है, औरत कभी मर्द की तारीफ। आज मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ और मेरी तारीफ भी नहीं की। अच्छा, वैसे खलील जी आप मेरी इंग्लिश पे सब लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इरफान की इंग्लिश पे सवाल नहीं उठाया। एशिया कप, वर्ल्ड कप और जुमला वन एंड ओनली रमीज राजा। क्योंकि वन एंड ओनली है, अब आपको तो कह नहीं सकते ना। इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। जैसे चॉकलेटी से चेंज करते हो, उसको भी चेंज करो। अच्छा जी, करते हैं, आपको भी चेंज करते हैं। मैं उस क्रिकेट पेंट करा। फ्री मत हो मेरे साथ, फिर बाद में कहते हो मीरा ने फ्री किया था। ये देख रहे हो, फिर बाद में मीरा पे इल्जामात लगाए जाते हैं। अच्छा मीरा प्लीज, वो हमारे मुल्क शेखु के पुरा ने legends हैं। कभी कोई नॉर्मल चीज नहीं दी। इससे हमारे भी हजारों हैं, लेकिन ये भी शेखुपुरा से अनफॉर्चुनेटली। जो शाहकार फिर मोहम्मद आसिफ आए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओह माय ये तो गॉड। फिर ऊपर से औरत। नहीं, शेखुपुरा बड़ी नहीं जी, अगर हम मीरा जी की बात करें, ब्लंट है, मुझे तो मासूम लगती हैं और ब्यूटी विद ब्रेन्स भी है, खूबसूरत है, मुझे पसंद है इनका स्टाइल सेंस, और ब्लंट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि कभी कभी इतनी मासूम है कि ऐसी वो डिलिबरेटली नहीं कर रही होती, बस वो हो जाता है। नहीं, मैं डेलिबरेटली कर रही हूँ। अच्छा खुद अच्छा, गलत Deliberately क्या हो जाता है अंग्रेजी, वैसे? आप गलत अंग्रेजी जानबूझ के छोड़ो बोलती हैं। बस। एलिफेंट्स, 5 elephants is running in my tummy। ये क्या? 5 elephants, 5 हाथी। मेरे समझ पेट में तितलियां नहीं, हाथी घूम रहे हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ, तुम्हें पता है, पिछली सर्दियों की जैकेट में से चूहे मुझे तो सुने थे पेट में, तितली आती और नवे डाल लिए। शेखुपुरा से या कुछ भी हो। कौन है जो बार बार मेरी बातों में आना चाह रहा है? उसको माफ कर दिया जाए। अच्छा, आप पूछोगे सर्दियों नहीं की कि मैं जैकेट- जी जी। मेरी सर्दियों के जैकेट में से आज पूरे 300 रुपए निकले। आपकी तो ईद होगी। कांग्रेचुलेशन। तुम्हारी होती होगी ना 300 पे। अच्छा, तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं फौरन। रिएक्ट फौरन से करती हैं। अच्छा खलील जब भी जी, ये लड़का शर्माता है तो इसका चेहरा शाइन करता है। आज वैसे एक बात बताऊं, मेरा स्पेशल नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। रमीज आपसे भाई, हम बात बहुत करते अच्छे हो गया मेरा सवाल। चले जी। हैं, आपसे बात करते हैं हम। रमीज भाई, आज ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीम्स के लिए, और कोशिश यही थी कि हम चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए आना था। इंग्लैंड, जिस तरह आपने भी अक्सर बात की 2-3 दिन से कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे से पहले फॉर्म में ना आ जाए,
आज वो लगता है कि हम फॉर्म में उनको देख चुके हैं। ख़ासतौर पे बेन स्टोक की इनिंग्स के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे। स्टार्टर किया इन्होंने, 6 आउट हो गए थे 192 पे, बट उसके बाद एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी, वोक्स के 51 रन, और ये जो पहली सेंचुरी उन्होंने बनाई बेन स्टोक्स ने, वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखती है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत देर की इन्होंने, ये फॉर्म अगर ऑलराउंडर की चली जाती है ना तो लिंक मिस हो जाता है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। और बेन स्टोक्स जो है वो सिचुएशन को अच्छा खेलते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और फिर एक्सपीरियंस हैंड भी है, वाइट बॉल क्रिकेट में बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेल चुके हैं। बट इंग्लैंड के लिए टू लिटिल टू लेट वाली बात है। इसी तरह से मिडिल ऑर्डर में प्रेशर जब क्रिएट हुआ तो फिर इन्हीं की बैटिंग की बदौलत और फिर वोक्स ने आके एंड में जो पार्टनरशिप लगाई, ये बचत हो गई। नीदरलैंड्स को इसलिए हमें बहुत दाद देने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने देखे साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, और एक छोटी टीम ने जाइंट किलिंग की हुई है। सो उनके लिए ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिफीट से भी वो सीखेंगे। मगर इंग्लैंड के लिए देखिए, ये उनका फॉर्म में आना खतरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से लुढ़क ही ना जाए, मुझे डर ही लगता है ये। क्योंकि इनको ये भी प्रूव करना है इंग्लैंड को कि ये एक हादसा था कि कोई चला नहीं है इस वर्ल्ड कप में। आपको हम बताते हैं कि हम टीम असल में क्या है। सो आज 330 प्लस कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान लपेटे में आ जाएगा। पाकिस्तान की वैसे बॉलिंग जो है वो हाफ कुक्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये खैर ठीक तो नहीं है, बट इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी है, उनके प्लेयर्स की बड़ी ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स आई हैं। अब मैंने पहले भी जिक्र किया था, मोइन अली ने कहा था कि हम बिल्कुल बेकार हैं, हम सब रिप्लेसेबल हैं, हमें आगे जाके नई साइकिल में नया कप्तान ढूंढना है। और सुनने में ये आ रहा है कि हैरी ब्रुक के इर्द गिर्द ये टीम बनाने की अब कोशिश करेंगे। एटलीस्ट माइकल एथरटन से जो मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि इनको एक नया पेज टर्न करना है, और इसीलिए सिस्टम स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये टाइमली होती है। ये नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ है कि वो एक कमेटी की रिपोर्ट गई हुई है इंजमामुल हक के ऊपर कि वो उनकी पता नहीं क्या फाइंडिंग्स वो ढूंढ रहे हैं, और इतनी देर हो गई है कि एक स्टैंड इन चीफ सेलेक्टर आ गया है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कितनी को देर लग सकती है आपको ये पता करने में कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं था जी। और जितना डिले होता है उतने आपका सिस्टम हर्ट होता है। और ये टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की मैं आपको सिस्टम फेलियर की बात बता रहा हूँ। कंपेयर टू ईसीबी या ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें गिरती है मगर दोबारा जल्दी से खड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एंड सिस्टम। सब कॉन्टिनेंट में जो नीचे जाता है ना, वो पिट में वो रहता है कितने साल, और निकलते हुए फिर उसको अपने जोर पे निकलता है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्प नहीं मिलती है। सो इसके ऊपर गौर करना है कि क्यों हमारी क्रिकेट पीछे रह जाती है। सिर्फ बैटिंग बॉलिंग की वजह नहीं होती है, बट ओवरऑल जो आपके सिस्टम में ये फॉल्ट लाइंस डेवलप हो जाती है ना, इससे मार पड़ती है पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा रमीज भाई, ये भी डिसीजन दिया गया, हमने देखा कि तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया है और साथ मुजाहिदुल्लाह फास्ती को भी उन्होंने अपॉइंट कर दिया जूनियर टीम सिलेक्शन के हवाले से। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। देखिए, ये मतलब मेरा ये लैकलस्टर परफॉर्मेंस है ना। कमेटी बनाई है, उसकी फाइंडिंग्स ही नहीं आ रही हैं। ऐसी कौन सी है कि आप कोई तेल ढूंढ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है या पेपर वर्क इतना है, वो कुछ साया कॉर्पोरेशन है, कुछ एक और कॉर्पोरेशन है, उनसे आप कहें जी बताएं, जाके इनके ऑफिस में चेक करें कागजात के है इसका कोई इंटरेस्ट उसमें या नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे ये पीसीबी का काम होता है, ये इंडिविजुअल का काम नहीं होता। आपके रिटर्न हर जॉब के लिए आपके पास उसको हायर करने से पहले उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है। जो हमें कहीं से तोहफा भी आता है ना चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का, वो रजिस्टर होता है कि ये इस तरह से आया है, चाहे वो पेनी क्यों ना हो। तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जी। तो ये पहले से है ना, फॉर्म आपको फिल करवाना है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सेलेक्टर्स हो। अब इनके आगे चल के रिश्तेदारी है, तो ये फिलियल जिसको कहते हैं ना खानदानी तौर के ऊपर, ये भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें थ्रेशोल्ड करके जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इन सब चीजों की ये ओनस बोर्ड के ऊपर होता है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। उसको क्या पता है कि क्या क्या मुझे डिक्लेयर करना है, या कौन से सिस्टम हमारे स्ट्रांग है कि जो के आके एक क्रिकेटर ये कहेगा कि मुझे 4 चीजें फिलअप करनी है मेरी नौकरी से पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये
बिल्कुल आप सही कह और रहे हैं। तौसीफ भी, आई मीन देखो ना, ये मॉडर्न डे आपको क्रिकेटर्स लगाने हैं। मैं अभी तक कमेंटेटर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं T20 क्रिकेट अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब खेले नहीं होते हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं, तो आप हर दफा अपने आप को एजुकेट करना चाह रहे हैं। ये नहीं होता है कि जी कोई वो जो आपकी तरफदारी करता है या आपके लिए कोई बहुत तारीफें कर देता है या तो उसको आप इतना बड़ा चार्ज दे दें, ऐसा नहीं होता है। कोई आप देखते हैं कि उसका क्रिकेट समझने की क्या अहलियत है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट को कितना फॉलो करता है, क्या उसको आइडिया है कि मैच विनर्स कौन से, अगर हमने एक डायरेक्शनल चेंज लेनी है तो क्या उसमें ये सिलेक्शन कमेटी एक डायरेक्शनल चेंज के लिए फिट बैठती है या मकासद के हिसाब से फिट बैठती है या नहीं बैठती है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक मैसिव डायरेक्शन शिफ्ट चाहिए ना। ये वर्ल्ड कप में देख लिया आपने कि टीमें निकल गई हैं रिगार्डिंग अप्रोच, स्ट्रैटेजी, जो भी कह रहे हैं, तो इन्होंने किया है। अब इनकी अच्छा खेले हैं ये, बट अब आगे कदम लेना है, और आगे कदम लेने के लिए क्या आपने जो सिलेक्शन के लिए बंदे बिठाए हैं, क्या ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये समझते हैं उसको, उसकी अहमियत को जानते हैं, या सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ये वोट के खिलाफ बोलते नहीं है। हाँ, उनकी क्रेडिट पे भी क्या है, उन्होंने कि डोमेस्टिक को फॉलो कर रहे हैं या उस पर कोचिंग करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आकिब सर, हम आपसे डोमेस्टिक की बात नहीं है इरफान, ये डोमेस्टिक की बात नहीं है, ये इंटेलेक्ट की बात है। ये आपने सोचना है और फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है ना। ये नहीं है, डोमेस्टिक में तो बड़े स्कोर करते हैं, बट कौन सा प्लेयर आपको चाहिए जो आपको एक डायरेक्शनल चेंज में मदद देगा। मेरा पॉइंट ये था कि आपने जो लड़के खेल भी रहे हैं टीम के अलावा, चलो प्लेयर जो अब टीम में नजर आ रही है तो हमें नजर आ रहे हैं, बाकी जो बच्चे काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, इनको भी कोई देख रहा होगा तो रमीज भाई उनको फिर पिक करेगा ना। जब आप किसी को बंदे को घर से उठा के लगा देंगे सीट पे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि जिसने फॉलो ही नहीं किया आपके डोमेस्टिक सारा सिस्टम को भी। वो डोमेस्टिक फॉलो नहीं, डोमेस्टिक को इंस्ट्रक्शंस देनी है ना, आपने पिचेस वैसे बनानी है, आपने उस तरह का कल्चर क्रिएट करना है ना, जैसे इंग्लैंड ने किया था। ये बेसबॉल का एक कल्चर क्रिएट हुआ था ना, एक तरह से सब फॉलो करते थे काउंटी क्रिकेट में, इंस्ट्रक्शंस नीचे तक गई थी, तो फिर ही बात होती है। ये नहीं हो सकता कि एक टियर के ऊपर आप जो है वो 85 के माइंडसेट से खेल रहे हैं और एक टियर के ऊपर आप 1938 पे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। सबको एक पेज पे जा और आगे बढ़ना है, और इसके लिए सारों को मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ है या नहीं है। कोई इनसे पूछे तो सही, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं जब आप किसी को लगाते हैं, जब आपके लिए जाते हैं, आपसे इंटरव्यू होता है ना कि आपकी अहलियत क्या है, आप मुझे बताएं ना। वहाँ 4 बंदे बैठे होते हैं, आपको इंटरव्यू पास करना होता है ना, तो ये तो नहीं यहाँ पे कैसे लगाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं जी आप एक लेस न्यूसेंस है आपको ये जगह दे देते हैं। आप जब जाएंगे, नहीं तो टीवी के चैनल्स के ऊपर बैठ के हमारी पतलून उतारेंगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी कुर्सियां हिल जाएंगी। ऐसा ही है बड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम नेदरलैंड्स की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं उन्होंने बैटिंग में क्या गलतियां की जिसकी वजह से वो रन जो हैं वो चेस नहीं कर पाए? देखिए, एक तो थोड़े रन ज़्यादा बना दिए। उनकी बेसिक बॉलिंग है, वो अगर कोई अच्छा प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर सेटल हो जाए तो फिर ऐसी बॉलिंग नहीं है कि वो कुछ ऐसी मिस्ट्री बॉल कर दें या कोई रिस्ट स्पिनर्स अच्छे हों तो आउट कर देंगे। वो तो ये है कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं लाइन एंड लेंथ से, उसमें अर्ली ऑन अगर विकेट जैसे गिरी तो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वो आउट हो गए। बट ऐसा नहीं है कि वंस यू आर सेटल्ड, उनकी वो पास वो स्किल और क्लास नहीं है कि वो किसी इंटरनेशनल बैटर को उस तरह से आउट क्लास सिचुएशंस में खेलते हैं। और दोनों मैचेस इन्होंने पहले बैटिंग करके जीते थे, तो ये भी कहीं उनके माइंड में था। बैटिंग करके बीच में फिर वो अंडर लाइट्स अर्ली ऑन मिल जाती थोड़ी मूवमेंट, उसमें अगर टीम कोलैप्स हो जाए फिर वो कैचअप नहीं कर पाती। तो बड़ा फ़र्क है। इंग्लैंड की जो टीम है, ये इनकी सिलेक्शन जो थी वो पिछले 2, 3, 4 साल से जो भी उनकी प्रोग्रेस थी उसके हिसाब से इनकी सिलेक्शन बुरी नहीं थी। इनको जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी फिर उतनी बड़ी होती जी। ये सोच के आए थे, लोग भी सोच रहे थे, इनको हाई रेट कर रहे थे। इंडिया के बाद अगर हम नाम लेते थे तो हम इंग्लैंड का लेते थे, बाद में हम ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे थे। पाकिस्तान ने क्योंकि वो इतना बुरा खेला एशिया कप में, तो 4, 5, 6 के ऊपर पाकिस्तान को रेट किया जा रहा था। साउथ अफ्रीका को इतना तब भी रेट नहीं कर पा रहे थे। उनको ये तो पता था कि इन्होंने अगर कुछ कर भी लिया तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट डे पे कोलैप्स कर जाए। ऐसे ही तो वो जो टीम जिसको आप ये सोच रहे थे कि अगर मेरे से तब भी पूछते तो मैं यही कहता कि
इंडिया इंग्लैंड आर द टू बेस्ट साइड्स। जी लेकिन वो जैसे ही उन्होंने शुरू करने की कोशिश की कैंपेन, तो एकदम से इतना नीचे गिरे कि संभल ही नहीं पाए। और फिर उनका जो एक टुगेदरनेस, एक फाइटिंग टिल द एंड, वो देखें ना, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ तो कप्तान भी ये बयान दे रहा है कि हम तो इस काबिल नहीं है, हम बुरी टीम है। मोइन अली भी ये कह रहा है कि हम एज्ड हैं, हम नई टीम बनाएंगे। भाई ये हमारे भी क्रिकेट बोर्ड को यही समझने की ज़रूरत है, जब तक आप वर्ल्ड कप के अंदर हैं आपने फ्यूचर की स्टेटमेंट्स और फ्यूचर के फैसले नहीं लोगों को बताने। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, मैनेज विद इन योर सेल्फ एंड विद इन योर ग्रुप। तो वो भी अगर आप लोगों को बता रहे, दूसरी टीम को बता रहे हैं कि ये तो घटिया टीम, ऐसे ही है। ये तो बिल्कुल फजूल है, तो दूसरी टीम भी आपको फिर हेड ऑन लेती है और उसकी नेगेटिव्स ही आ सकती है, अच्छे तो कोई नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोर्ड की जो भी बात रमीज भाई ने की, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तौसीफ अहमद के क्रेडेंशियल को देखें तो आपको लगता है कि वो राइट कैंडिडेट थे पोस्ट के लिए, और जूनियर के लिए जैसे वजातुल्लाह वास्ती को पॉइंट किया गया? देखिए, बोर्ड में मेरा इतने सालों से एक्सपीरियंस है, क्रिकेट बोर्ड उस बंदे को नौकरी देगा जो उनके इजीली कंट्रोल में रहे, वो जैसा कहे वो वैसे चल पड़ो। और इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं। इंतखाब वाले बहुत अच्छे इंसान है, मेरे तो इतना बच्चा था जब उनके पास गया, वो भी इजी गोइंग, इजी टू हैंडल इंसान है। जितना इजी टू हैंडल होगा, हेड ऑन नहीं आएगा, अपने डिसीजन पे खड़ा नहीं होगा, वो उतनी देर चलेगा। उसके बाद हमें तोहफे में हारून रशीद साहब मिल गए वो भी इतना चलते हैं कि चलते ही जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक अगर मेरी हमेशा प्रॉब्लम होती है लोगों, जो मेरी स्किल है वो मेरी स्किल है, और अगर आप एक दफ़ा एक काम करते हो उसमें या आप कामयाब होते हो या नाकाम होते हो, ऐसे ही बीच में नहीं आप छोड़ सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे अभी इंतजाम कह रहे हैं, देखिए जी मुझे मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया, ये लगाया, मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। ये 2023 है, ये 2019 में भी चीफ सिलेक्टर थे। ऐसे ही ऐसी है। 16 में चैंपियन ट्रॉफी के टाइम भी यही थे, तब थे। मुझे अभी तक याद है, और हमारे पास आप ऑफिस आएंगे ना, मैं आपको ला के दिखा भी दूंगा, स्टेटमेंट्स हैं इनकी टीवी के ऊपर, हमने अपनी वो जो डॉक्यूमेंट्री उसमें रखी हुई हैं जी। कि जब मैं 16 में पाकिस्तान आया था तो इंजमाम एज चीफ सेलेक्टर कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। नजम सेठी के भी है, शाहिद अफरीदी की भी है, ऐसे ही है। टैलेंट खत्म हो गया। जब टैलेंट खत्म हो गया, आज भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तो फास्ट बॉलर नहीं है, एक स्पिनर नहीं है, एक ऑलराउंडर नहीं है, हम स्पेसिफिक लोगों को लाएंगे। और ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक बंदा बहुत तेज बॉलिंग कराता है तो वो तेज बॉलर निकाल सकता है। अगर एक बंदा अगर 10,000 रन किए तो उन्होंने कभी कोचिंग एक दिन नहीं की, ना उन्हें आइडिया है। तो हम करते क्या है कि हम अपने एक प्लेयर की जो प्लेइंग डेज की जो ब्रिलियंस है उसको कोई निगेट नहीं करता, बट एक प्लेयर जब क्रिकेट खेल रहा होता है, मैं अगर बॉलर था तो मैं अपनी बॉल, अपने एक माइंड, एक बॉडी को मैनेज करके अपनी स्किल के ऊपर काम करता था। बिल्कुल ठीक। व्हेन इट्स कम टू कोचिंग, आपने 20-25 लोगों के माइंड, उनकी बॉडीज, उनकी स्किल, उन सारी चीज़ों के प्लान्स बना के उनकी स्किल को एनहेंस करना होता है। उसके लिए सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप गोल्ड मेडल लेके यूनिवर्सिटी में अगले दिन को मुझे तो प्रोफेसर रखो। देयर इज अ ट्रेनिंग, प्रोफेसर, टीचिंग ट्रेनिंग, कोचिंग ट्रेनिंग। लेवल 4 मैंने किया, 10 साल लगते हैं करते हुए जी। तो मुझे फिर वही हम घूम के हम उधर के उधर ही हैं, घूम के हम उधर के उधर ही आ जाते हैं। वो बंदा हम पकड़ेंगे जो यस सर हो, जो मर्जी करे। और अभी मुझे ये बताएं कि अभी ये वर्ल्ड कप के बाद आपका चीफ सेलेक्टर तो चला गया, आपके जो चेयरमैन ने 3 महीने की जो एक्सटेंशन ली है, मुझे कोई ये बता दे क्या इनका कोई ऐसा प्लान है जो 3 महीने में कंप्लीट होने वाला है तो इनको एक्सटेंशन दे दो, और 3 इलेक्शन होंगे तो फिर चेंज आएगी। तो हम क्या करते रहेंगे? सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे सारी जिंदगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकिब सर। इस डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सांप सीढ़ी ये वाली डिस्कशन को। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियाँ। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप मस्तियाँ।
इजहार 192 पे 6 आउट थे इंग्लैंड के। आप क्या समझते हैं कि नेदरलैंड्स की बॉलिंग में कहाँ मिस्टेक हुई कि इतना बड़ा टोटल लग गया और वो इनिंग्स स्क्वीज नहीं कर पाए? एक तो उन्होंने बेन स्टोक्स का कैच छोड़ा, दूसरा बेन स्टोक्स एक ऐसा, मेरे ख्याल में द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ इंग्लैंड एंड टुडेज परफॉर्मेंस ऑफ बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जब फॉर्म में होता है तो इंग्लैंड दे प्ले अ लॉट बेटर। और अगर हम इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि वही टीम है जिसने, वही कैप्टन है, वही कोच है जिसने एक साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब आके वही टीम सिर्फ 4 पॉइंट्स ले सकी 8 पॉइंट पर। तो मेरे ख्याल में तो एक जो इम्पोर्टेंट जो मिसिंग फैक्टर है नज़र आ रहा है इसमें इंग्लैंड में, एक तो जेसन रॉय है। वो जिस तरह फ़खर हमारे लिए एक ऐसा है जिसका दूसरी टीम पे एक टेरर का होता है, इस तरह जेसन रॉय का भी दूसरी टीम के खिलाफ एक टेरर होता है। स्टेटिस्टिकली शायद डेविड मिलान बेशक बेहतर हो, एक ये बड़ा है। दूसरा जो बेन स्टोक्स की फॉर्म है उसने बड़ा इंग्लैंड को ट्रबल किया है। जब वो फॉर्म में आए हैं, पहले वो इंजर है, जब वो फॉर्म के अंदर आ गए तो इंजरी से वापस आए, उसके बाद 2-3 मैचों में फॉर्म नहीं रिटेन कर सकते। जब वो इवेंचुअली फॉर्म में आए, उन्होंने आज डिलीवर किया, नज़र आ रहा है कि उनकी फॉर्म से कितना बड़ा डिफरेंस है। और नेदरलैंड्स के लिए अगर हम देखें कि क्या उनसे गलती हुई क्या नहीं गलती हुई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेदरलैंड्स इस टूर्नामेंट में देव पंच अबव देयर वेट्स एंड देव गिवन अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर उन्होंने बांग्लादेश को हराया और अपनी जो उनकी क्वालिटी है या कैलिबर है उससे बेहतर परफॉर्म किया। और देन अगेन जब एक बड़ी साइड के खिलाफ खेलते हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट क्लास और क्वालिटी वो आ जाता है और वही आज हमें नजर आया। और इंग्लैंड ने दे समहाउ दे रीगेन्ड द फॉर्म, बट आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। Exactly. अच्छा, हम खलील सर से ये जानना चाहेंगे कि आप भी माशाल्लाह से बहुत कमाल। कसम खुदा की मुझे कुछ नहीं पता क्या जानना है। देखिए, मैं जो मास्टर को बता चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से कोई रह नहीं गया। अच्छा, लेकिन इस चलिए कलम फिर की नहीं स्याही मैं पूछते। खत्म नहीं होने दूंगा। चले फिर नहीं पूछते, अब मीरा जी से पूछ लेते नहीं, हैं। अब मजाक ये नहीं कि अच्छा, बंदा आप मजाक हमेशा ना करे। बताते हैं, थोड़ा सा बताइए। आप कहते हैं आमद होती है आपको और फिर आमद जब होती है तो फिर आप लिखते चले जाते हैं, इस वाले से आपको पता है पूरा शो जब हो रहा था मेरे पास ये ढेर लगा हुआ सारा, आमद का ये अल्फाबेट्स पड़े हैं, अल्फाबेट्स पड़े हैं, अब इन्हें मैंने जोड़ना है। अच्छा जी। कहाँ बैठे मैं, एक मुल्क का बड़ा राइटर आपके साथ अच्छा, बैठा मैंने एक हुआ बात है। पूछनी है, आमद आपको इंग्लिश में होती है या उर्दू में? केदा कर रही मैं। जिसका आप चीज़ा कह रहे हैं होना होता है, अल्फाबेट्स पढ़े हुए, चीज़ा मैंने उसी कहा का शायद इंग्लिश में आमद होती है। देखिए, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इरशाद इरशाद। ग्लव्स, बैट, बॉल, पिच, विकेट्स, क्राउड, spectators, navigator, relegator, stimulator. Never wait for a people who are late coming in the game. What even ये कोई ये आपने एंजेलो मैथ्यू को कुछ कहा? मैथ्यू के ऊपर बोले। देखिए मैथ्यू, इस खेल की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको मैक्सवेल भी अच्छा परफॉर्म करते दिखता है, फखर जमान भी अच्छा परफॉर्म करते दिखता है, और कौन से थे यार? हाँ, रटा इतने तो। अच्छा, वैसे खलील साहब, मैंने अगर कभी ड्रामा बनाया ना, मैंने तुम्हें नहीं लेना। लेकिन थैंक यू सो मच। आप इस पे एक ड्रामा बना सकते हैं। कौन सा? सुबाना की आप बीती। शबाना की आप बीती। मीरा, तुम्हें पता है मीरा, मेरे लिखे हुए का एक डॉट भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा जाता है, स्याही मिटती नहीं। अच्छा खलील साहब, हम आपसे कुछ जानना चाहते हो, ये कि आप बहुत कमाल के राइटर हैं और मीरा जी बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, लेकिन अभी चले, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मीरा जी एक्ट्रेस हैं। मैं लेकिन जब अभी चला तक जाऊंगा ना जी, जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद याद कर करके रोगे तुम। नहीं, अभी तो आप हमारे शो में हैं ना। जी, सवाल क्या जी, था तो आपका? अभी तक आप दोनों ने क्यों नहीं साथ में काम किया? देखिए, मैंने तैयारी करके रखी है, मैंने तो कुछ सोच के रखा है कि फ्रेम जैसे ही खुलता है, अरे वाह, एक औरत बिस्तर मर्ग पे हॉस्पिटल में होती है और उसकी झुर्रियों वाला चेहरा, उसके आसपास उसके 16 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, इनके खानदान, और कैमरा क्लोज जाता है, एक पेपर होता है उसमें विल साइन अंगूठा लगाने वाली होती है, लेकिन नहीं होता, आखिरी हिचकी लो जरा। ये जवान वाली, बुढ़ापे वाली, बुढ़ापा भी मेरे पे आया नहीं है। बस वो हिचकी लेके कैमरा क्लोज हो जाता है, वहां से फिल्म शुरू हो ओह जाती माय है। गॉड, ये लास्ट मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी
कि खलील मेरे राइटर होते, और मैंने सोचा था कि मैं इनके नखरे ऐसे उठाऊंगी जैसे बिल्ली चूजा उठा के लेके जाती। आपको पता है ना जी, वफा क्या होती है? आप ही बता दें। कि दुश्मनी में भी अगर आपने वफाई नहीं निभाई, जी। बेवफाई की, सबसे बड़ी ताज़ा मिसाल टॉम एंड जेरी है कि वो दुश्मनी में अपनी कोई बेवफाई नहीं लाते, कोई तीसरा फरीक उनके बीच नहीं आता। वैसे मिसाल आपकी अच्छी है, आई लाइक इट। देखें कार्टून, बच्ची हो क्या कार्टून देखती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी देख रही है। बहुत अच्छे पिंक कलर के कमीज पहन के आ गई हो, सूट। मैं बारबी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ ना, इसलिए। वाह, मियाँ वाली की बारबी देखें जी। मियाँ वाली थी बारबी। तो क्या मियाँ वाली में बारबी नहीं होती? बिल्कुल होती है अच्छा खलील साहब जी। अच्छा, औरतों पे आपका स्टांस हमने देखा बड़ा आपका वाइब्रेंट होता है, तो मर्दों के बारे से क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं औरतों के कभी खिलाफ रहा ही नहीं जी। मुझे इस मुआशरे से, इस मीडिया से यही गिला है। पता नहीं मेरी बात को उल्टा सीधा, एडिटर ये तुम करते हो सारा, अच्छा तुम खलील लोग साहब, जोड़ते हो। मैं औरतों के हक में हूँ, आप बहुत ज्यादा जो है ना वो पैसे जो मेरी फेवरेट है उनके। जी। हमने सुना है आप पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, मुआवजा देखिए- आपका बहुत ज्यादा है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप इस फील्ड में आए, पहला जब आपको प्रोजेक्ट मिला तो आपको कितने पैसे मिले होंगे? देखिए, अल्लाह माफी दे, बड़ी बात समझेंगे आप कि मैंने आज तक अपना कलम नहीं बेचा। क्या कलम मतलब, नहीं लिखने के बेचा, पैसे नहीं लेते? बिका नहीं ना शुरू में। मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था, मैंने उसके चार्ज माइनस लाख रुपए थे। माइनस यानी मैंने दिए थे प्रोड्यूसर को कि मुझसे काम करवा। आपको पता है, इन रहने, इन अपने आप को ये करने जरा के चाहत वाली अप्रोच लग रही है। वो भी कॉन्सर्ट में जाके लोगों को पैसे देते हैं कि मेरा कॉन्सर्ट लिए सुने। तो चाहत भी मैं ही करता हूँ, कोई और नहीं करता। इस पे एक शेर याद आया है। इरशाद इरशाद इरशाद। ये शेर छोटा था, उसे समझ नहीं थी मैंने डालना है म्याऊं करना। चलो इट्स ओके। मीरा जी, जी, मीरा वैसे तुम्हें जूस तो नहीं पीना? नहीं, अच्छा मीरा जी, वैसे खलील साहब ने कभी आपको अपने प्रोजेक्ट में नहीं लिया, इसकी कोई खास वजह है? पता नहीं क्यों ये मुझे अगर पसंद नहीं करते तो मुझे देख के अपने ले। बाल क्यों सेट करते थे? पसंद नहीं करी। पसंद क्या होता है? पसंद होता है, इसीलिए तो मैं नहीं ले रहा। तुम्हें उर्दू की लात पैर तोड़ देती हो, पसंद नहीं का। यार तौबा यार, कहाँ पसंद? मैं एक्ट्रेस हूँ। खलील साहब देखें, मेरी बात सुने, आप इतना तो मार्जिन दे ना, उर्दू की कोई गलती हो भी सकती है। और मेरी इंग्लिश अच्छी है, उर्दू नहीं। खलील की किताब में एक माफी सेकंड निश्ता, चुप करो। माफी निश्ता। रमेश, क्या खा लिया है? यस मैडम। क्यों इतना मुस्कुरा रहे मैं हो? आपको कौन सा जो है गम है जो छुपा रहे हो? मैं ये वैसे- जो आपने गॉगल्स पहनी हुई है ना, ये मैं गूगल्स में ढूंढूंगा। ओह माय गॉड, रमीज आज भाई, आप तुमने मेरी- इनकी इंग्लिश को कैसे देखते हैं? ये जो कह रही है बार बार मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, उस इंग्लिश हवाले को से। देखा नहीं जाता, सुना जाता है। चले, हम देख रहे हैं, वो दूर है। लेकिन इनमें पोटेंशियल है कमेंट्री करने की। अरे वाह वाह वाह। ये देखें, Oh नौकरी my पक्की होगी God. आपकी। मीरा जी, What a dream come true going to be. एक तरफ रमीज और एक तरफ मीरा, और कुछ दिन के बाद सिर्फ मीरा। वैसे रमीज ने बात बहुत फिर अच्छी की कहते हैं है। औरतें पत्ते काटती हैं। अब औरतों में टैलेंट होता है भाई। रमीज ने बहुत अच्छी बात की कि जो हंसते चेहरे होते हैं, बल्कि तुमने की थी। ये मुझे क्या हो गया? हंसते चेहरों के पीछे जी। अक्सर तारीकी होती है। और लेकिन इस चेहरे के ऊपर ही तारीकी क्यों? तुम माइनस देखिए, हो। ये personal देखो, comment है, this is मैं wrong. है ना आज No. तय करके आया था, मैंने इसकी साइड लेनी है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। बेचारी मजलूम है। ये अब इसका जवाल है, इसको कोई काम नहीं दे रहा। देखिए देखिए, नहीं नहीं, मेरी आप छत्र ये- छाया में। आप इन्हें ऑफेंड मत करें। इट्स ओके, वो मासूम है, उनके फ्रेंड वाली क्या बात कराटे मुझे भी आते हैं। मैं कह रहा हूँ जो हंसते आपके चेहरे होते किरदार पे वही बात करते हैं जो आप तक पहुंच नहीं सकते। हैं। एडी तू
कोट कहना ली जी। अच्छा ये जो बताएं, हंसते चेहरे होते हैं, मैं जी। कहता हूँ कि उनके पीछे तारीकी होती है। लड़की, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। है ना? लेकिन इंसान जितना भी खूबसूरत हो, उसके अंदर एक डरावना इंसान होता है, और वो तभी नजर आता है जब वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाता है। हालांकि मेरा उलट है, मेरा उलट है। अच्छा खलील जी, हमने सुना है, मीरा जी ने हमें बताया कि आप इनके लिए भी एक फिल्म लिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन टाइटल क्या है उसका? उसकी एक शर्त है, जी। मैं ठीक कब होंगी। ठीक क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसने जो है वो ठीक होना है, इसकी सारी जिंदगी यूं ही रहना है। देखें, मैंने अपनी आंखों से आप देखा फिल्म को है, ना वर्कशॉप ले जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है मिल्क शेक में दही मिला के पी रही थी। आई थिंक वो स्मूदी बनाना चाह रही थी। इसे स्मूदी का भी नहीं पता। That's स्मूदी क्या like a nice woman. She is a girl. मतलब इतनी लेग She's a woman. I am a girl. You are old lady. वुमन भाई। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मैं- तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई रमीज के कप के साथ मैच करके शर्ट पहनने की? ये मेरे से गलती हो गई है मीरा जी, मैंने आपके सेंटिमेंट्स को इतना हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी, आई फील अपोलोजेटिक, मुझे माफ कर दे। अच्छा है ना, एक कोट कहूँ, एक सेइंग है मेरी, बहुत फेमस है और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया है कि मैं उस सिलेंडर को सिलेंडर ही नहीं मानता जिसमें गैस ना हो। तो क्या उस कप को था जिसमें चाहे, वैसे आपके सूट के साथ भी मैच करे एम्ब्रॉयडरी के साथ। क्योंकि वो हमने फोन कॉल पे डिसाइड किया। बहुत अच्छी। तो कोई ड्रेस में ट्विनिंग कर लेते, मतलब ये कप में जाके मैचिंग का क्या मतलब? ये पुराने जमाने की मोहब्बतें हैं। यानी कि आप रमीज भाई जब क्रिकेट खेलते थे तब से उनको पसंद नहीं, करती ये है। खुद मान गई हैं कि ये बहुत बूढ़ी हैं। मैं तब छोटी सी होती थी नहीं, जब don't cover रमीज it up. कमेंट्री कर रहे होते थे वहां पर। अरे आप ही के दौर में बोटॉक्स इजाद हुआ है वैसे। रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं, जी, कुछ रमीज भाई, आप सुनने कुछ नहीं। कहना चाह रहे हैं? सर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं चाह रहा, कुछ खलल नहीं डालना चाह रहा, प्लीज कंटिन्यू। वैसे रमीज साहब, एक सवाल है मेरा। जी फरमाएं सर। गुजारिश ये है कि हमारी टीम के जो नौजवान हैं वो प्रेशर में हैं, कर ले तो आगे। आगे बस यही। खलील, वैसे तो तुम बड़े मर्द बनते हो। जी। नहीं, आज छोटे भी मर्द हैं, मुझ बड़े नहीं में हैं। दम है अच्छा, औरत कि से मैं मैं डरता नहीं। पैंट शर्ट पहन मैं सकती औरत से हूँ, नहीं डरता। मैं शलवार कुर्ता पहन सकती हूँ। क्या तुम मेरा फ्रॉक पहन सकते हो? ये तो तुमने बताया नहीं। ये तो तुमने फंसा दिया। मतलब फ्रॉक पहनते हुए अगर खलील रोड पे चलेगा, लोग कहेंगे गुलाबी बत्तख चल रही है। वो भी शायद साउथ अफ्रीका, सूडान की नहीं। और औरत से मैं नहीं डरता, मैं आपको बताऊं। औरत से, फ्रॉक से डरता हूँ। बनाई ना दे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मर्द सिर्फ एक औरत से डरता है, कौन सी? किससे? जिसके पास उसकी चैट के स्क्रीनशॉट्स होते हैं। अच्छा वैसे मीरा जी, आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? एक है, उनका कोई नाम भी होगा ना? आपके सेट पर ही बैठी हुई है। हमारे सेट पे कौन? हमारे सेट पे तो लड़की बस मैं हूँ या आप हैं। कैमरामैन बहुत गहरी हंसी हंसे हैं। मैं नहीं, गैस आपका करूं? इशारा किस तरफ है? क्या मैं गैस करूं? जी। इरफान, कैसे हो? वैसे मैक्सवेल क्या खेला है ये मैक्सवेल से याद आया, किसी ने यहाँ पर सांप सीढ़ी की बात की थी और उसका पत्ता काट दिया गया। मैंने भी एक दफा सांप सीढ़ी खेला था। जी। मैं बजट था मैं सीढ़ी बनूंगा, अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप सांप ही रहें तो बेहतर।
वैसे मीरा जी आप शादी कब कर रही हैं? काफी फैंस पूछते हैं सवाल। जब तुम अपने घर वालों को भेज दोगे। मेरी इतनी किस्मत तुम्हें काम नहीं खत्म रोज रोज का। मीरा जी हमें ये तो पता था कि आप रमीज सर की बहुत बड़ी फैन हैं, लेकिन क्या इरफान साहब से शादी करने में आप इंटरेस्टेड है? ओ पानी पी लो गुड़िया, काकी काकी पानी पी लो। उधर हमारे खिलाड़ी मैदान में। मैं ये कह रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड है शादी ओह करने माय में? गॉड। मेरे से पूछो। और बड़ा हमारी नहीं तो है, वो बच्चा है। परेशानी दूर कर रही है, से परेशानी खाई जा रही है। कब होगी कि आ जाओ। बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन रमीज जो गुलाबी फेस के साथ हंसते हुए लग रहे हैं ना, ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरे सूट जैसा लाल गुलाबी रंग हो गया। चलिए ठीक है जी, हम अब अपना आज इन्होंने शर्ट नहीं देनी किसी को। वो देनी है। देने लगे। कितना ध्यान है। उनका इधर ही है। हर मुफ्त वाली चीज के ऊपर नजर है। मेरा तुम पे एक बात करके कंक्लूड करूंगा कि अपनी झोली को ओके। नेकियों से भरो। चुप करो ठीक है। मीरा जी आप थोड़ी देर के लिए चुप कीजिएगा। वो शर्ट आप पहना रहे थे मुझे कि आज के जो वो हमारे आपके लिए winner फ्रॉक है, हैं, उनके लिए शर्ट। हमारे हम अपने आज के विनर अनाउंस कर रहे हैं, और आज के जो ये विनर देखे हैं, दो चीजें लाए, एक शर्ट लाए, एक फ्रॉक लाए। किसको साइन कर? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस यार? ये इसलिए आपने अपने राइटर को बुलाया? अनाउंस किया। विनर का नाम है जी जीशान शहबाज। बहुत बहुत जीशान आपको मुबारक हो। आकिब सर जो है वो साइन कर रहे हैं शर्ट, और हम आपको भिजवा यार। देंगे हमारी टीम। जरा ये फ्रॉक जरा सीधी कर। थैंक यू सो मच रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब सर आपका इजहार, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे- एक शॉर्ट एंड क्विक सवाल, जी आकिब एक ही दिन सारी शर्ट्स क्यों नहीं साइन कर लेते? देती रोज एक बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।